Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. Student, in previous lecture we learned about the sun and moon. आज हम इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा हमारे सोलर सिस्टम में क्या होते हैं, कितने सारे प्लैनेट होते हैं। टोटल 8 प्लैनेट होते हैं और ये सन के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं। तो सन के सबसे पास में कौन सा होता है, मरकरी। उसके बाद में आता है वीनस, देन अर्थ के बाद मार्स, फिर जुपिटर एंड सैटर्न, फिर यूरेनस और लास्ट में सबसे दूर होता है नेपच्यून। तो आज हम इसके आगे का पढ़ते हैं। नेपच्यून इज फारथेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, सबसे दूर प्लैनेट होता है अर्थ से। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट टेक लेस देन अ डे टू रोटेट ऑन देयर एक्सिस। वो ज़्यादातर प्लैनेट एक दिन से भी कम टाइम लेते हैं अपने एक्सिस पे रिवॉल्यूट करने के लिए या फिर रोटेट करने के लिए। ओनली मरकरी एंड वीनस रोटेट कंपेरेटिवली एट अ मच स्लोअर स्पीड। केवल मरकरी और वीनस ऐसे प्लैनेट हैं जो अपनी स्पीड से स्लो स्पीड पर रोटेट करते हैं। वीनस इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द अर्थ। वीनस जो प्लैनेट है वो अर्थ के बहुत ही ज़्यादा पास में है। देख रहे हैं ना, वीनस अर्थ के पास में है। इट्स सरफेस इज टू हॉट फॉर लाइफ। और इसकी सरफेस कैसी है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। हम यहाँ पर अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। वीनस इज यूजली कॉल्ड द इवनिंग स्टार एंड द मॉर्निंग स्टार। एंड स्टूडेंट, वीनस को हम अर्थ की सिस्टर भी बोलते हैं। फिर है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। ये क्या करती हैं, जो भी जिसका भी सैटेलाइट होता है उस प्लैनेट के अराउंड ये घूमती हैं। सम प्लैनेट हैव देयर ओन सैटेलाइट। कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनके खुद के सैटेलाइट्स भी होते हैं। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जिनमें मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट। ये अर्थ के चारों ओर एक ऑर्बिट में घूमता है। इट टेक 28 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इसे लगभग 28 दिन लगते हैं अर्थ के चारों ओर घूमने में। मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून की खुद की लाइट नहीं होती। मून लाइट इन रियलिटी इज द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जो मून लाइट की लाइट हमें आती है वो कैसे होती है, वो सनलाइट से रिफ्लेक्ट होकर हमें प्रतीत होती है कि मून की लाइट है, पर मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है। द सनलाइट शाइन्स ऑन द मून एंड मून रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ। सनलाइट क्या करती है, मून के ऊपर जब पड़ती है और मून इसको रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ की तरफ, तब हमें ऐसा फील होता है कि मून चमक रहा है। वी सी दिस रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द अर्थ। और इसे ही हम अर्थ से देख सकते हैं। द अर्थ हैज़ अदर सैटेलाइट टू। अर्थ के और भी सैटेलाइट होते हैं। दीज सैटेलाइट आर मशीन्स मेड बाय मैन। और ये सैटेलाइट मैन द्वारा बनाए गए हैं। मैन्स ने किससे, मशीन के थ्रू इनको बनाया है। दे आर यूज्ड बाय पीपल टू लर्न मोर अबाउट स्पेस एंड अर्थ। और इसमें क्या करते हैं, हम स्पेस और अर्थ के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। द सैटेलाइट मेड बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो सैटेलाइट मैन बनाता है उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। द रसियाज अर्थ वाइल USSR स्पुतनिक 1 was the first artificial satellite to enter the Earth orbit। रसिया USSR ने एक अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया जो कि अर्थ के ऑर्बिट में एंटर किया। उसका नेम क्या है बच्चों, स्पुतनिक 1। तो ये स्पुतनिक 1 जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये किसने बनाया था, ये रसिया ने बनाया और ये उनके द्वारा बनाया गया फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। आर्यभट्ट वॉज द इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पर इंडिया ने जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया उसका नेम है आर्यभट्ट। इंडिया ने रोहिणी करके भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया है। यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आखिर हम इनका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। सैटेलाइट आर यूज टू स्टडी द हेवनली बॉडीज। इससे हम क्या कर सकते हैं, ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम सर्च कर सकते हैं, उनके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हम क्या कर सकते हैं, मौसम का पूर्व अनुमान भी लगा सकते हैं कि कब बारिश होने वाली है, कब मौसम क्लियर होने वाला है। तो हमें ये भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू पता चल जाता है। वी वॉच टेलीविजन प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट के ही थ्रू हम क्या करते हैं, टेलीविजन पर कोई भी प्रोग्राम
देख पाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, और इनका यूज़ हम क्या किसके लिए करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ करते हैं। सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन वेरी इजी वर्ल्ड वाइड। सैटेलाइट की वजह से हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। कम्युनिकेशन मतलब हम एक दूसरे से आराम से अब वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। वी कैन ईजिली टॉक टू एनी वन एट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, और हम अब क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी होते हुए भी किसी से भी हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ये किसके थ्रू हुआ है, सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट आर यूज फॉर मैरिनियर एंड aviators. They are very useful for the safety of aeroplane and ships. सैटेलाइट में मैरिनर्स और एविएटर्स होते हैं जो कि हमारे एरोप्लेन या फिर शिप के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। द मून, अर्थ हैज़ अ सैटेलाइट, अ बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। एक अर्थ का सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों ओर घूमता है, उसे क्या बोलते हैं हम, मून। इट टेक 28 डेज, ये अर्थ का चक्कर लगाने में 28 दिन लगाता है। सिंस इट इज सो क्लोज टू अर्थ इट सीम टू बी क्वाइट बिग। ये अर्थ के थोड़े पास में है, इसीलिए ये कैसा बड़ा भी दिखता है। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई बट इट हैज नो लाइट टू इट्स ओन। We see it because it reflects or throw back sunlight that falls on it. It seems to be change its shape depending on how much of it is lit up by the sun. हमने अभी पढ़ा था कि इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तब ये रिफ्लेक्ट करके अर्थ के पास आती है, तब हमें ये चमकता हुआ प्रतीत होता है। एस्ट्रोनॉट हैव लैंडेड ऑन द मून। एस्ट्रोनॉट मतलब जो अंतरिक्ष में जाने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट। ये लोग मून पे गए, चांद पे गए। A rocket journey from Earth to the moon and back take about 6 days, और इस तरह से इन्होंने कितने 6 days में ये वहाँ पर वापस भी आ गए वहाँ से, मून से। It is place where there is a high mountain and deep crater or pits in the ground. यहाँ पर यानी मून पर क्या है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, हाई माउंटेन है, गहरे गहरे गड्ढे हैं, पिट्स, क्रेटर्स जिन्हें बोलते हैं। There is no water and no air on the moon. यहाँ पर ना तो पानी है और ना ही हवा है। सो देर इज नो लाइफ पॉसिबल ऑन मून, इसीलिए मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पिक द करेक्ट मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया। फिल इन द ब्लैंक्स देखो मैंने फिल कर दिए हैं बच्चों। यहाँ पर क्या आएगा, सैटेलाइट आर यूज्ड बाय मैरिनर्स एंड एविएटर्स, ठीक है। और उसके बाद में ट्रू एंड फॉल्स मैंने कंप्लीट किए हैं। जो आपको नहीं दिख रहा है वो खुद से करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है करेक्ट द स्टेटमेंट। इनमें क्या करना है, ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं इनको बदल के हमें करेक्ट वर्ड लिखना है। तो ये पहले का सेंटेंस देखो, अ सैटेलाइट इज द हेवनली बॉडीज दैट मूव्स नहीं, रिवॉल्व अराउंड स्टार नहीं, प्लैनेट। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। सेकंड में क्या आएगा, रेड प्लैनेट की जगह इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार वीनस को कहते हैं ना। और जुपिटर इज द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पाइनिंग प्लैनेट, यानी जुपिटर कैसा बड़ा और तेज घूमने वाला प्लैनेट है। राइट द टर्न, ग्रुप ऑफ स्टार, कॉन्स्टिलेशन, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, रिवॉल्यूशन, डिपिट्स ऑन द मून सरफेस, क्रेटर्स, द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, सन, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून। फिर है फिल, आपको कॉलम मैच करना है, मैंने कर दिए हैं, आपको ये अपने कॉपी में ठीक से कर लेना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, राइट टू डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, द सन एंड द स्टार आर अलाइक, यहाँ तक लिखेंगे, आर सो हॉट। और उसके बाद इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। द टर्म प्लैनेट मीन्स वंडरर, प्लैनेट आर द लार्ज हेवनली बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन, यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्स्टेलेशन, गिव नेम्स एनी 2 कॉन्स्टेलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्लियरली दिख रहा है, ग्रुप ऑफ स्टार कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, यहाँ तक। फिर उसके 2 एग्जाम्पल ये लिख देंगे आप। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, द सैटेलाइट मेड बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सो स्टूडेंट यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।